चैतन्य महाप्रभु कौन है आप जानते हैं? कौन जानता है? यस, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। तो वो क्यों, उनका क्यों अवतरण हुआ, हम आगे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भागवतम के 22 में पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ। तो व्यास देव जी ने आज 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के बारे में लिखा है। अगर आश्चर्य करेंगे, उसमें जो लिखा है वो शब्द सह अभी पूरा हो रहा है। उसमें क्या लिखा है? हमारी बुद्धि छोटी हो जाएगी, हो गई है, राइट। हमारा बुद्धि, हम 3 दिन पहले हमने क्या खाया था, हम भूल जाते हैं। कलह युग है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, राइट। सब समझ रहे हैं? कलह युग। थोड़ा सा भी कोई अगर मेरा सम्मान या कुछ आपको किसी से कुछ बातचीत हुई हो, कुछ वैसा लगा, अपने अगेंस्ट कुछ बोला तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा। तो ये कलह युग है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो ये अभी जो है धर्म का ये पतन हो रहा है, देख रहे हैं ना हम। वर्तमान समय में धर्म का पूरा पतन हो रहा है, और ये अधर्म रूपी सांप का जहर सब पूरे समाज में, हमारे दिलों में फैल रहा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रूपी ये जहर हमारे समाज में फैल रहा है। आप देख रहे हैं अभी कैसी हालत हो गई है। सबसे इस कलयुग में आप देख रहे हैं घर घर में झगड़ा हो रहा है। आज जो संबंध है टिके हुए सब स्वार्थ पे टिके हुए हैं। अगर कोई भी संबंध होगा तो अगर बोलेंगे कि अगर मैं आपके लिए ये करूंगा तो मैं इतना परसेंटेज वाइज, अगर पति पत्नी बोलेगी कि पति आप मुझे ये दिलाओगे तो मैं आपको इतना परसेंटेज प्रेम करूंगी। हर संबंध देख लीजिए, ये कलयुग का प्रभाव के कारण पूरा धर्म का पतन हो रहा है, राइट। तो अगर तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप पूछेंगे कि आप हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हमने ये प्रॉब्लम्स है, राइट, कलयुग। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, 18वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जब धर्म यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, तो जब जब धर्म का नाश होगा, धर्म का पतन होगा, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो ये धर्म का उद्धार करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। और इसके आगे वाले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? 3 चीज के लिए मैं आऊंगा। परित्राणाय साधूनाम, ये जो साधु हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको रक्षा करने के लिए। फिर क्या है? फिर आया जो असुरों का नाश करने के लिए, जो भगवान के दोषी हैं। और फिर बोलते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? आपने देखा ये 2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं क्यों आऊंगा, राइट। तो भगवान एक और श्लोक में बता रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयासि मा शुचः। भगवान क्या बोल रहे हैं? सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान जो डरे हुए कि नहीं, राइट। पदम पदम विफलाम, भागवतम में लिखा कि पदम पदम पर क्या समस्या है। अचानक हमारे जीवन में क्या होता है? किसी को और कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से, हर किसी को तकलीफ है, राइट। आप जानते हैं कोई ना कोई, हर एवरीबॉडी इज इन स्ट्रेस, सबको प्रॉब्लम्स है जीवन में। क्योंकि ये जो है दुखालय, ये इसलिए बनाया है। तो ये हमको समझने की जरूरत है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयासि मा शुचः। डरो मत। अब ये भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आएगा तो कैसे पता चलेगा क्या है मेरी शरण में आना? तो ये भगवान, तो ये जो उन्होंने श्लोक बोला भगवत गीता खत्म, कोई अमुक साल बाद भगवान तो अपने धाम में चले गए। तो भगवान ने सोचा कि कलयुग की वैसे भी क्या पतित लोग हैं, ये हमारी कोई योग्यता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम स्नान करने में, हर चीज में आलसी। ये पूरा भागवतम में डिस्क्रिप्शन है, मैं बता वो कर रहा हूँ। हम आलसी है, हमारी बुद्धि छोटी हो गई है, झगड़ा कर रहे हैं, तो एकदम परेशान हो रहे हैं इस युग में। तो फिर कौन उसको सिखाएगा शरणागति, राइट। तो आचार्यों का क्या काम है? शिक्षक और आचार्य। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में किसी न किसी गाइड की जरूरत है। जैसे हम अगर बचपन में देखते हैं तो हमें जो ABCD कौन सिखाता है? शिक्षक। सीखना है तो वो किसकी, कुछ भी सीखना हो, जैसे हमें अकाउंटिंग करना है, हमारे
है तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ेगी, बैंक में बैंक वाले हैं उनसे मदद। तो हमारे जीवन में कदम कदम पर हमें क्या चाहिए, एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने क्या सोचा कि ये कलयुग के पतित लोगों का उद्धार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तो स्वयं भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो वो एक आचार्य के रूप में आए। उन्होंने क्या सिखाया, कैसे भक्ति करना है। साइंस में तो अगर हम थियरी जान लेंगे लेकिन उसको जीवन में उतारेंगे नहीं तो उसका कुछ अर्थ है। थियरी सब जान ली, हाँ मैं तो सब जानता हूँ, आजकल हम किसी से भी बात कर रहे हैं मैं तो बचपन से सीख रहे हैं भगवान की भक्ति करना, ना आप क्या सिखाओगे, ये बोलते हैं राइट। तो हम क्या सिखा रहे हैं, जो शिक्षा हमें है भगवत गीता में उसको समझना है, लेकिन उसको जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में तो उसका फायदा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित है। उन्होंने हमें सिखाया कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान की शरण लेनी है।